गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय क्लास मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की क्लास 9th क्लास की होने वाली है। जो टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल्स रहेगा। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। ठीक है, बहुपद एक ऐसा गैर शून्य गुणांक वाला एक या एक से अधिक पदों का क्या होता है? व्यंजक होता है। ठीक है, मतलब बहुपद का मीन्स है जिसमें एक या एक से अधिक गुणांक हो। गुणांक को इंग्लिश में बोला जाता है कोएफिशिएंट। और इसमें एक या एक से अधिक पद हो जो एक इक्वेशन बनेगी, मतलब एक या एक से अधिक पदों की जो व्यंजक होगा, मतलब एक जो इक्वेशन बनेगी उसको क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, मतलब बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोनोमियल्स मतलब जिसमें एक पद होगा, फॉर एग्जांपल 3x। ठीक है, बाइनोमियल्स क्या होगा? जिसमें दो पद होंगे, फॉर एग्जांपल 3x + 2। ट्राइनोमियल्स क्या होगा? जिसमें तीन पद होंगे, जैसे 3x² + 4x + 2। ये क्या है? ट्राइनोमियल्स है। ठीक है, ट्राइनोमियल्स ही मतलब बहुपद का क्या मीन्स होता है? इसमें एक या एक से अधिक पद होंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल्स क्या होगा? इसमें कितने पद है? तीन पद है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। मतलब एक या एक से एक, यह एक ऐसा गैर शून्य गुणांक वाला एक या एक से अधिक पदों का क्या होता है? व्यंजक होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये तीन टाइप्स के होते हैं। मोनोनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक पद होता है, बाइनोमियल्स जिसमें दो पद होते हैं, और ट्राइनोमियल्स में क्या होते हैं? तीन पद होते हैं। ठीक, अब पद और टर्म्स में क्या होता है? जैसे 3x है। ठीक है, ये इसमें 3x में क्या है? 3 और x। जो ये 3 है, ये x का क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, और x क्या कहलाएगा? इसका एक टर्म से कहलाएगा। तो अगर किसी ने पूछ लिया क्वेश्चंस में कि कोई बहुपद दे रखा है, इसमें एक बहुपद है हमारा, मतलब एक मोनोनोमियल्स है, एक पद है जिसमें 3x है। ठीक है, उसका बताइए कोएफिशिएंट क्या होगा? तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। गुणांक, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणांक। गुणांक को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब होता है ऐसा अंक जो उसके साथ दूसरे वाले के साथ क्या कर रहा हो? गुणा कर रहा हो। ठीक है, तो 3x के साथ गुणा क्या कर रहा है? 3, तो इसको क्या बोला जाता है? गुणांक। ठीक है, तो इसका मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट। चलो, ये आज का टॉपिक इतना ही था। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो इसलिए हमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा कोर्स आपको कराने की कोशिश करें। ठीक है, अब चैप्टर हम 2.1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। आज कोशिश रहेगी कि हम एक्सरसाइज 2.1 को पूरा का पूरा क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह चुका है। अगस्त, शायद मे भी अगस्त आ चुका है। आप लोगों के एग्जाम कब हो जाएंगे? मार्च में हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश क्या रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कोर्स आपको कंप्लीट कराएं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सीधे आपको क्या कहते हैं रिपीट क्वेश्चन ओरली बता दे रहा हूँ कैसा क्या लिखा है, और उसको मैं सीधे यहाँ पर कंटिन्यू बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not? State reason for your answer। क्वेश्चन का मीन्स है कि ऐसा, इसमें कौन सा ऐसा जो बहुपद है जो क्या है? वन वेरिएबल्स में है, और जिसका आपको क्या बताना है? मेन रीजन बताना है कि क्यों है, और कौन इसमें बहुपद है या पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस माइनस का 3x + 7। क्वेश्चन लिखने से पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इसमें आप लोगों को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी बहुपद आपको दे रखे होंगे 3-4, उसमें बताना है कौन कौन सा वन वेरिएबल्स में है। ठीक है, पहला है पॉलिनोमियल्स 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। वन वेरिएबल्स का मींस क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं, कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी, उसमें अगर x दे रखा है तो y नहीं होना चाहिए, y दे रखा है तो x नहीं होना चाहिए, या तीसरा z नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन में ओनली x है तो इसका मतलब वो क्या है? वन वेरिएबल्स में है। ठीक है, इक्वेशंस का मीन भी, पॉलिनोमियल्स का मीन भी होना चाहिए कि जो आपकी x का कोएफिशिएंट होगा, मतलब x की जो पावर होगी या कोएफिशिएंट होगा, वो भी क्या होना चाहिए? एक होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण नंबर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे x है, यहाँ पर x की पावर क्या है? हमारी 2 है, जो एक है एक होल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स होने के साथ साथ क्या है? एक वन वेरिएबल्स में है। रीजन क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ भी क्या x है और 3 के साथ भी क्या x है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है? एक वन वेरिएबल्स में। ठीक है, तो पहला फर्स्ट कुछ जो इक्वेशंस है हमारी पॉलिनोमियल्स है, वो क्या है? वन वेरिएबल्स में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, मतलब इसी का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड है y² प्लस
ठीक है। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, इसमें भी ओनली क्या है, y है, ठीक है, और y की पावर क्या है हमारे 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक वन वेरिएबल्स में है, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल्स। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है, 3√2 प्लस t√2। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट t की पावर क्या है, रूट में है। रूट का मीन्स क्या होता है, t की पावर क्या है हमारी 1/2, जो क्या है एक होल नंबर नहीं है। तो ये अपने आप में भी क्या है, एक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। y प्लस 2/y ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा। रीजन 2/y, ठीक है। तो कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल कभी भी नहीं हो सकता। p कोई भी इक्वेशंस होगी या कोई भी नंबर होगा, वो क्या होना चाहिए, हमेशा p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। 2/y नहीं हो सकता। तो ये भी क्या होगा, अपने में पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट का ही फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। क्वेश्चंस क्या था कि कौन सा वन वेरिएबल्स में है, ठीक है, और कौन सा वन वेरिएबल्स में नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x, y और t। ये कितने वेरिएबल्स में हो गया हमारा, 3 वेरिएबल्स में। ये आपस में एक पॉलिनोमियल्स तो है, एक इक्वेशंस तो है, लेकिन वन वेरिएबल्स में नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट के 5 क्वेश्चंस थे, जो आपके पूरे के पूरे क्लियर हो चुके हैं। तो वन वेरिएबल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ओनली फर्स्ट और 2। रीजन, फर्स्ट वन वेरिएबल्स का मींस है कोई भी आपको इक्वेशंस दी होगी, कोई भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया होगा, उसमें अगर x है तो y नहीं होना चाहिए, y होगा x नहीं होना चाहिए। अगर x के साथ y होगा तो इसका मतलब है वो कौन सा होगा, टू क्या कहते हैं, वेरिएबल्स में होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ओनली वन वेरिएबल्स में। तो पहला और सेकंड ही जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है, वही क्या है, वन वेरिएबल्स में है। आज की क्लास जल्दी जल्दी करने का रीजन ये है क्योंकि हमें कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड जिसको भी कोई समझ में ना आए तो सीधे कमेंट बॉक्स पे जाके कहते मैसेज करें, उस हिसाब से आपको रिपीट क्लास एक बार बता दी जाएगी। जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ उसको कहते क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन को कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, नंबर मतलब 1 2 3 कुछ दिया होगा, और उसमें आपको एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बताना है। दूसरे का पहले नंबर का क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन डाल देंगे, और कोएफिशिएंट आप अगर पूरा भी लिखना चाहते हो तो सी और डबल एफ ही लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी बताया था कोएफिशिएंट्स का मीन क्या होता है, गुणा, मतलब जो कोई भी नंबर से क्या कर रहा हो, गुणा कर रहा हो। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, हमें पता है जिस संख्या के आगे भी कोई नंबर नहीं होता, वहां पर क्या होता है, ओनली 1। तो यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है। सेकंड है इसी का 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर क्या है, यहां पर तो प्लस के साइन के साथ था तो +1। अगर इसके आगे हमने कोई साइन भी नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, प्लस में। यहां पर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा, माइनस का 1। इसी का थर्ड क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। किसका कोएफिशिएंट पूछा है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है √2x प्लस 1। कोएफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का, लेकिन इस इक्वेशन में क्या एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले नंबर का दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड डिग्री ऑफ 100। 100 के लिए मोनोमियल्स की इक्वेशंस के लिए क्या कहते हैं, आपको बोला गया है, एक मिनट, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ
मोनोमियल्स डिग्री ऑफ 100। ठीक, आपको दो इक्वेशंस बतानी है, एक कहते हैं जिसकी डिग्री क्या 35 है और वो इक्वेशंस किसमें होनी चाहिए, बाइनोमियल्स में होनी चाहिए, मतलब द्विपद में होनी चाहिए, और जिसकी डिग्री 100 है वो किसमें होनी चाहिए, मोनोमियल्स में होना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी लगे कि बना सकते हो। 3x की पावर 35 माइनस 4, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 35, तो ये क्या है बाइनोमियल्स में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए मोनोमियल्स होना चाहिए। ठीक है, तो √2 की पावर 100। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन में आता नहीं है पेपर में आप लोगों के, फिर भी आप लोगों के क्या कहते हैं समझने के पर्पज से मैंने इसको बता दिया था। जो इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ, पूछ रहा है कि जितने भी आपके पास डिग्री ऑफ इज द, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो भी आपको दो चार बहुपद दिए होंगे उसकी डिग्री आपको बतानी है। ठीक है, पहला फोर्थ का पहला नंबर है 5x, क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी करने का रीजन यही है, टाइम बहुत कम बच्चों का हमारे पास, एग्जाम आप लोगों के क्या कहते हैं बहुत ही जल्दी मतलब मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे, और हाँ फिर एग्जाम तो शायद सितंबर या अक्टूबर में हो जाए, तो इसलिए क्या कहते हैं हम कोर्स को क्या करते हैं बहुत जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे भी आप लोगों को समझ में ना आए अपना कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं अपना मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, उस क्लास को आप लोगों को दोबारा समझा दिया जाएगा उस टॉपिक को। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया होगा जिसमें मैक्सिमम डिग्री होगी, मतलब किसी भी पद की वेरिएबल की जो क्या कहते हैं पावर होती है जो मैक्सिमम होगी, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पॉलिनोमियल्स दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यहाँ x की पावर कितनी है 3, यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर क्या है 1, इसमें सबसे ज्यादा कहते हैं पावर किसकी हाई है x की। ठीक है, मतलब 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। सेकंड क्वेश्चन है इसी का 4 माइनस y², इसकी डिग्री क्या कहलाएगी 2, क्योंकि यहां 4 की पावर क्या कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी पावर है 1। इसी का थर्ड क्या है 5t माइनस √7, हमेशा याद रखना जो रूट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 7 की अगर हम इसको रूट हटा दें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2, और इसके आगे कोई भी क्या पावर नहीं है, तो हमें पता है कहां पर जहां पे कोई भी पावर नहीं है यहाँ पर क्या होता है 1, ये क्या है 1 और ये क्या है 1/2, इसका मतलब ये क्या है इसका हाफ है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, अभी बताया था जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जिसका जो पावर सबसे बड़ी होगी वही इसकी क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। उसके बाद क्या है 3, इसकी डिग्री क्या कहलाएगी हमारी 1, क्योंकि इसके पावर इसके आगे भी क्या है कोई पावर नहीं है। तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन में 2.1 का पूछा गया क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर लाइनर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको 5 क्या कहते हैं 7 क्वेश्चन दे रखी है, इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स दे रखे, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा लाइनर है, ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक है मतलब द्विघाती समीकरण है, तीसरा क्यूबिक मतलब त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, लाइनर का मतलब है जिसकी क्या हो एक घाती, मतलब जिसके पर ओनली एक घात हो, पावर जिसकी किसी भी मतलब वेरिएबल की क्या हो पावर 1 हो, वो क्या कहलाएगा लिनियर मतलब लाइनर कहलाएगा, मतलब रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिसकी पावर 3 होगी वो क्या कहलाएगा क्यूबिक कहलाएगा। पहला क्या कहते हैं इक्वेशन है फोर्थ का 5 फर्स्ट है x² प्लस x, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है हमारी 2, तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें क्या है मैक्सिमम 3, ये क्या कहलाएगा क्यूबिक। इसमें मैक्सिमम क्या है 2, इसमें मैक्सिमम क्या है 1, इसमें क्या है 1,
इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 3 क्यूबिक। समझ में आ गया? जिसका क्या कहते हैं पावर, मतलब जो घात होगी जिसको क्या कहते हैं पावर, वो क्या होगी? अगर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, मतलब लाइनर इक्वेशन कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। जिसकी 2 होगी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विघाती समीकरण बोला जाता है। और इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3 होगी, उसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक बोला जाएगा। किसकी पावर 3 होगी? मतलब कोई भी वेरिएबल दिया होगा x y z, जिसकी पावर उसकी पावर के बेस पर हम इसको क्या कर लेंगे? क्लासिफाई कर लेंगे। क्लियर हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशंस मतलब लाइनर इक्वेशंस क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। कोई भी ऐसा वेरिएबल हो, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा हो जिसमें क्या हो? मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, वो रैखिक समीकरण। जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। ये आज की 2.1 हमारी क्या होगी? कंप्लीट हो गई। ठीक है, 3 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द, अब इस चैप्टर से आप लोगों को क्या कहते हैं मैथ्स में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब जो आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड आने वाले हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है 5x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 के फॉर्म का। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के फॉर्म का क्या दिया गया? पॉलिनोमियल्स दे रखा गया, और x की कुछ वैल्यू दे रखी है 0, माइनस का 1 और 2। क्वेश्चन का है कि फाइंड द वैल्यू। आपको x में एक बार 0 रख के देखना है, एक बार x की वैल्यू -1 रख के देखना है, और एक बार x की वैल्यू क्या रख के देखना है? 2 रख के देखना है, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस। लेट गिवन, लेट हम जब कोई भी संख्या मांगते हैं तो उसके लिए लेट का यूज करते हैं। हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसके लिए लिखेंगे गिवन px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। px का मीन क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x में बहुपद। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर क्या लिख लेते? y लिख लेते। यहाँ पर अगर z होता तो यहाँ पर क्या लिख लेते? z लिख लेते। तो px की फुल फॉर्म होगी पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का कोई भी बहुपद दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू, मतलब फर्स्ट जो क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन से x की वैल्यू क्या रखनी है? हमको 0 रखनी है। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दो? आप 0 रख दो। प्लस 3, किसी भी नंबर की हमें पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। -4, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 3, 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, उसमें 3 ऐड कर देंगे 3। P0 इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 3। सेकंड है x की वैल्यू क्या रखनी है अभी हमको? माइनस का 1। फाइव की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस का 5, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, माइनस माइनस का हो जाते हैं प्लस, माइनस का 9 प्लस 3 कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6। इसी का थर्ड पार्ट भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं।
5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ क्या वैल्यू रखनी है हमको 2। x की वैल्यू क्या रख देनी है 2 माइनस 4x। यहाँ भी आपको x की वैल्यू 2 रख देनी है प्लस 3। 5 2 जा 10, 4 2 2 जा 4 प्लस 3 10, 4 4 जा 16 प्लस 3। बॉड मास हमने पढ़ा है BODMAS, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 13 हो जाएगा। 10 में से क्या कहते हैं 13 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला टॉपिक हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक ही पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उसमें कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया होगा एक, उसमें आपको एक बार p की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 की, एक बार y की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चंस में आपको ऐसा रख करना है। मैं इसमें से एक या दो ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करके ट्राई करने हैं। तो फॉर P0 इसका मीन्स क्या है, कोई भी आपको मतलब जीरो का मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि y हो, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है। एक बार हमें क्या करना है, y की जगह पर हम क्या रख देंगे 0 रख सकते हैं। पुट y इक्वल टू 0। बट इसमें अभी तक हम क्या करते हैं, अलग अलग कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक ही पॉलिनोमियल्स में 3 वैल्यू निकालनी, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर रखनी है, ठीक है। यहाँ पर 0 रख दिया, माइनस का 0 प्लस का 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, P0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब एक बार क्या रखना है 4 P1, मतलब y की वैल्यू क्या रखनी है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस का 1 प्लस 1, 1 में से 1 0 प्लस 1 1, 4 P2 मतलब y इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस का 2 प्लस का 1, 4 में से 2 माइनस कर देंगे कितना आ गया हमारा 2 प्लस 1 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। एक बार y की वैल्यू 0 रख दी तब हमारा आंसर क्या आया 1 आया, एक बार 1 रखी तब हमारा आंसर क्या आया 1 आया, एक बार हमने 2 रखी तो तब हमारा आंसर क्या आया 3 आया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि दो सेकंड और थर्ड इजी क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो px x माइनस का 1 x प्लस का 1, अब आपको ऐसा दे रखा है px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। आप लोगों को डायरेक्ट नहीं रखना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस पे वैल्यू रखनी है। x माइनस 1 और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार क्या करेंगे इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार से 1 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा x स्क्वायर, इस x की एक बार माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x, x की इससे मल्टीप्लाई होगी इससे मल्टीप्लाई होगी। अब 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है प्लस का है, ये भी क्या है प्लस का है, तो प्लस का x आ जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। हमें पता है कि माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो px क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार हमें क्या रखना है x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार क्या रखनी है 2 रखनी है, ठीक है। 4 P0 4 P0 मीन्स x इक्वल टू 0,
तो p 0 हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 तो माइनस का 1। अब क्या रखना है 4 p1 मतलब पुट x इक्वल टू 1, p1 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, p1 1 से 1 कैंसिल 0, 4 p2 मतलब पुट x इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 2 या 4 माइनस का 1 3। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आया, एक हमारा आंसर ये था, एक हमारा आंसर P2, ठीक है, और ये था। कोई इक्वेशन दी थी आपको px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 के फॉर्म में, डायरेक्टली आप लोगों को नहीं रखना, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आया माइनस का 1 आया, एक बार हमने x की वैल्यू 1 रखी तब हमारा आंसर क्या आया, क्या कहते हैं, तब हमारा आंसर 0 आया, एक बार x की वैल्यू हमने क्या रखी 2 रखी तो हमारा आंसर क्या आया 3 आया। तो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, आपको कोई पॉलिनोमियल्स दिया होगा, उसके आगे x की कोई वैल्यू दे रखी है, आप लोगों को ये बताना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं। अब जीरोस आने के लिए क्या होना चाहिए, आपको जो भी x की वैल्यू दी होगी वो आपको इस इक्वेशंस में रखनी है। अगर सॉल्व करने के बाद इक्वेशंस की वैल्यू क्या होती है, पूरी की पूरी जीरो आ जाती है, कंप्लीटली वो इक्वेशंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जो गिवन है x की वैल्यू जो है दे रखी है वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ क्वेश्चन था px इक्वल टू 3x प्लस 1 मतलब, और x की वैल्यू क्या दे रखी माइनस का 1/3। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर क्या रख देना है 1/3 रख देना है। अगर आपको x की जगह पर 1/3 रखते हो तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर जीरो आती है तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो x की वैल्यू है 1/3 वो दिए गए क्या कहते हैं बहुपद का क्या होगा, एक जीरोस होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/3, 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 0, p 1/3 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू दे रखी है 1/3 वो क्या है, दिए गए बहुपद का क्या एक शून्यांक है। ठीक है, तो जीरोस का मीन्स होता है जो आपको नंबर दिया होगा उसकी वैल्यू अगर आप x की जगह रखते हो तो वो पूरे के पूरे बहुपद को यानी कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर लास्ट में आपकी जीरो आ जाती है तो वो नंबर क्या होगा, उसका एक शून्यांक होगा, उसका एक क्या होगा, जीरोस होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बताइए कि फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो x की वैल्यू हमने इसमें रखी, पॉलिनोमियल्स में रखी, तो पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू माइनस का 1/3 इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स या px। ठीक है, क्लियर। सेकंड है इसी का, x माइनस का पाई और x की वैल्यू दे रखी है कितनी हमें 4/5। ठीक है, अब क्या कर देना, वही x की जगह पर क्या रख देना हमको 4/5, फाइव से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5। क्या यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 4/5 रखी तो px की वैल्यू जीरो हुई, नहीं हुई, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x जो क्या x की जो वैल्यू दे रखी है 4/5 वो इसका क्या होगा, जीरोस नहीं होगा। हेंस x इक्वल टू
4/5 is not a zeros of a given px, मतलब पॉलिनोमियल्स। गो। अब इसके 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चंस और कराता हूँ, 2 बाकी आप लोगों को जो भी कहते हैं इजी क्वेश्चन है वो लोग आप खुद ट्राई करना, ठीक है। जो नहीं आएगा समझ में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, उसको मैं दोबारा क्या कहते हैं जो रिपीट क्लास होगी उसमें आप लोगों को बता दूंगा। इसका लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं जो थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन नंबर 7, px इक्वल टू 3x² माइनस 1। यहाँ x की आपको 2 वैल्यू दी गई है, माइनस का 1/√3 और 2/√3, ठीक है। एक बार x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 1/√3 रख के देखनी है, एक बार आपको x की वैल्यू 2/√3 रख के देखनी है, और ये देखना है कि किस में इसकी वैल्यू क्या होती है, रखने पर इसका मतलब पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। पुट x इक्वल टू माइनस का 1/√3 p माइनस का 1/√3 3 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू स्क्वायर का मीन्स क्या होता है माइनस, इसको हमें क्या करना है तो स्क्वायर करना है, तो माइनस के 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और √3 का मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1/2, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पर भी क्या करेंगे 3 की पावर 1/2। अभी हमने क्या कहते हैं छोटी क्लास में पढ़ा है 5th क्लास में, अगर 2 संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और उसकी पावर हो तो वापस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। 3 इन दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर जो है वो समान है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2 में 2 का डिवाइड 1 बाई और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 में 2 का डिवाइड 1 बार और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 1 और 1 कितना हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 3 की पावर 1, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 3, तो √3 का स्क्वायर रूट खोला तो क्या आया हमारा आंसर 3 माइनस का 1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यहां पर क्या बचा हमारा 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये चीज क्या कहते हैं, तो हमें पता लग गया जो x की वैल्यू थी माइनस का 1/√3 रखने पर पूरे का पूरा जो पॉलिनोमियल्स था उसका आंसर क्या आ जा रहा था हमारा 0 आ जा रहा था, तो हम ये लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू माइनस का 1/√3 इज zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो एक बार हमें x की वैल्यू क्या भी रख के देखनी है 2/√3, तो पुट x इक्वल टू 2/√3 p 2/√3 3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 3 2 2 जा 4, अभी √3 का स्क्वायर करना मैंने बता दिया था, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या हुआ x की वैल्यू क्या कहते हैं हमने 2/√3 रखी, तो हमारा जो पॉलिनोमियल्स था वो क्या हुआ 0 नहीं हुआ, तो लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट zeros of given polynomials, ठीक है।
2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक क्या था, आप लोगों को x की वैल्यू अलग से दी गई थी, लेकिन अब यहां पर क्या है, आपको एक इक्वेशंस दी गई है, ठीक है, और बताना है कि इन इक्वेशंस में जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है, ठीक है, ईच ऑफ द फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी तक वही x की वैल्यू अलग से दी गई थी और उससे पूछा गया था कि ये इसका जीरोस है या नहीं है, लेकिन अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल्स का जीरोस बताना है कि इसमें हम x की वैल्यू क्या रखें कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स है वो उसका क्या हो, जीरोस हो। बहुत इजी है। पुट px इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल्स गिवन होगा उसको अगर हम क्या करते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। लेट px इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल्स है उसको क्या करते हैं, वो क्या है, 0 के बराबर है। तो गिवन px कितना दे रखा है, x प्लस 5, इसको क्या करा हमने, 0 रख दिया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 5, क्योंकि प्लस का 5 था, जिस तरफ जाके किसमें हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब जो x की वैल्यू निकली है वो अगर हम इसमें रख के देखते हैं तो क्या ये हमारा आंसर 0 आता है या नहीं, ठीक। अगर रखने के बाद हमारा आंसर 0 आता है तो वो क्या होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, जीरोस होगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू -5 p, आ गया। -5 करने पर क्या कहते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल्स था वो क्या हो गया, जीरोस हो गया। तो इस पर इसका मतलब क्या होगा कि क्या कहते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इस इक्वेशंस का जीरोस क्या होगा, -5 होगा। Hence the zeros of given polynomials is x इक्वल टू -5। अतः दिया गया बहुपद का जो शून्यांक होगा वो x इक्वल टू क्या होगा, -5 होगा। क्यों, क्योंकि -5 जो दिए गए बहुपद पर हमने रखा था तो पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, इसलिए वो जो संख्या होगी वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी टॉपिक क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, 3rd नंबर का इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। सेम लेट px इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 5 इस तरफ जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया, x इक्वल टू -5/2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5/2, ठीक है। वही पुट x इक्वल टू, ये क्या टॉपिक हुआ हमारा, वेरीफाई करना, ठीक है। ये वेरीफाई कि ये जो x की वैल्यू आई वो इसका जीरोस है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई द जीरोस, ठीक है। -5/2, तो p -5/2, 2 -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 माइनस प्लस कैंसिल 0। तो यहाँ भी जो x की वैल्यु आई थी वो क्या थी, क्या कहते हैं, जो अपना पॉलिनोमियल्स दिया गया था उस पर रखने पर उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अर्थात जो x का मान आया है -5/2 वो दिए गए बहुपद का क्या है, एक शून्यांक है, हिंदी में बोला जाएगा, ठीक है। तो हेंस x इक्वल टू -5/2 इज द zeros of given polynomials, वेरीफाई, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है।
हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्लियर कर लिया है। जिसको भी कोई चीज क्लियर ना हो वो अपने मैसेज को कमेंट बॉक्स में कर ले। ठीक है, ओके, थैंक यू।